सरहद के पास क्यों गरजा बोफोर्स, तेज प्रताप और जगदानंद की जंग का क्या होगा अंजाम? कहा श्रद्धालु ने चढ़ाया चांदी का जखीरा। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। भारतीय सेना उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक सीमा को चाक चौबंद करने में जुटी है। इस कड़ी में पूर्वी सिक्किम में सेना ने गन ड्रिल किया। नाथुला के पास हुई इस ड्रिल में बोफोर्स तोपों ने हिस्सा लिया। आप जो देख रहे हैं बोफोर्स गन है, स्वीडन से बना हुआ। ये वही बोफोर्स गन है जो कारगिल में इंडिया को युद्ध में जीत दिलाई थी पाकिस्तान के खिलाफ। अवंतीपोरा के पंपोर इलाके में आतंकियों के साथ देर रात से मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने एक बड़े इलाके को घेर रखा है। इस बीच श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस वालों पर ग्रेनेड से हमला किया है, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। हमले के बाद इलाके को घेर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर पर विवादित बयान दिया है। सरकार ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर काले थे और इस वजह से उनकी मां ने उन्हें अपनी गोद में लेने से इनकार कर दिया था। मंत्री ने यह बात विश्व भारती विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में कही, जिसके बाद भारी विवाद छिड़ गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आम लोगों के साथ जनरल कंपार्टमेंट में यात्रा की। भुवनेश्वर से जयजादा तक की इस यात्रा में वैष्णव ने लोगों की समस्याएं सुनी। खासतौर पर उन्होंने खाने पीने में हाइजीन को लेकर के लोगों से फीडबैक लिया। मंत्री ने रेलवे को लेकर पीएम के विजन को भी साझा किया। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप और जगदानंद सिंह की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया है कि जब तक जगदानंद पर कार्रवाई नहीं होगी वह पार्टी की किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। यही नहीं, तेज प्रताप ने जगदानंद पर आरएसएस के हाथों में खेलने का आरोप लगाया और कहा कि संघ ने पार्टी को कैप्चर कर लिया है और पार्टी के वफादार लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है। कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान में एमबीबीएस की सीटें बेचने के मामले पर जम्मू कश्मीर में भारी नाराजगी है। इस मुद्दे को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट ने हुर्रियत के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल घाटी में बैठे कुछ लोग पाकिस्तान में एमबीबीएस की सीटें बेचकर इसे टेरर फंडिंग के लिए पैसे जुटाते थे। इस खतरनाक धंधे में लगे लोगों में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग भी शामिल हैं। शहरी मामलों की स्थायी संसदीय समिति 20 से 25 अगस्त तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी। इस समिति के दौरे का मकसद दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी विकास और अन्य कल्याण परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों का परीक्षण करना है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति में राज्यसभा और लोकसभा के 30 सदस्य शामिल हैं। कोलकाता में करीब 6.25 किलो सोना कस्टम विभाग ने बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि सोने के बिस्कुटों को अवैध तरीके से बांग्लादेश से तस्करी कर उत्तर 24 परगना के रास्ते लाया जा रहा था। पकड़े गए लोगों में से एक महाराष्ट्र का जबकि दूसरा बंगाल का रहने वाला है। कस्टम विभाग ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोने की तस्करी के इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इस बारे में छानबीन की जा रही है। महाकाल मंदिर में अजमेर के एक भक्त ने 25 लाख की चांदी के आभूषण दान किए। इस गुप्त दान में आभूषण और चांदी के बर्तन शामिल हैं। महाकाल मंदिर के पुरोहित पंडित लोकेश व्यास ने बताया कि चांदी की यह सामग्री भगवान महाकाल की भस्म आरती में उपयोग के लिए दी गई है। चांदी का बना बड़ा सा पटिया, मुकुट, मुंडमाला, छत्र और 3 चांदी की थाली समेत कई और चीजें शामिल हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।